प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जिसमें आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आपके शिशु को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। यदि आप पहली बार माँ बन रही हैं तो ऐसे में आपको कई छोटी छोटी लेकिन बहुत ही आवश्यक बातों की जानकारी नहीं होती। फिर आपसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को पहले से ही मालूम होता है कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बच्चे की हलचल महसूस होना शुरू हो जाती है और कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं जो पहली बार मां बनने जा रही हैं उनके गर्भाशय की मांसपेशियां कम फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली होने की वजह से उनको शिशु की हलचल छठे महीने में फील हो सकती है और ऐसा होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन कई बार बेबी गर्भावस्था में कम हलचल करता है तो उस समय हो सकता है कि बच्चा आराम कर रहा हो और कई बार यदि शिशु असहज महसूस करता है तो इसकी वजह से भी बेबी की हलचल फील नहीं होती। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपके द्वारा की गई किसी गलती के कारण बच्चा गर्भ में कम हलचल कर रहा हो। चलिए तो अब मैं आपको वे गलतियां बता देती हूँ। सबसे पहले आपको बच्चे की हलचल 2 घंटे में कम से कम 10 बार महसूस होनी चाहिए। यदि इससे कम बार शिशु की मूवमेंट आपको फील हो रही है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि अगर 24 घंटे तक आपको बच्चे की हलचल बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है तब यह अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा है ज़्यादा देर तक खड़े रहना। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आप ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं या अधिक देर तक खड़े रहकर कोई काम करती हैं तो इससे भी शिशु कम हलचल करता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर बहता है और ग्रेविटी के कारण ज़्यादा भार नीचे की ओर यानी कि पेल्विक एरिया की तरफ पड़ता है जिसकी वजह से शिशु कम हलचल करता है। अपने बच्चे की प्रॉपर मूवमेंट को फील करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप लेफ्ट हैंड की साइड करवट लेकर लेट जाएं या फिर कोई ऐसी पोजीशन में बैठ जाएं जिससे आपको कंफर्ट महसूस हो। ऐसा करने से आपको बच्चे की हलचल बिल्कुल सही फील होगी। लेकिन ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर खड़े रहना साथ ही लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से भी आपको कमर में दर्द की समस्या हो सकती है और बच्चे की हलचल भी बहुत कम महसूस हो सकती है। तीसरा है शरीर में पानी की कमी होना। जो प्रेग्नेंट महिलाएं कम पानी पीती हैं या फिर कम लिक्विड लेती हैं जैसे कि दूध, छाछ, जूस आदि का सेवन कम करती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो ऐसा देखा गया है कि उन्हें शिशु की मूवमेंट का एहसास कम होता है क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन के कारण एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चे की हलचल कम महसूस होने का। अब ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस बॉडी को हाइड्रेट रखें, प्रॉपर तरीके से पानी पिएं, जूस पिएं। आपकी बॉडी से पानी की कमी दूर हो जाएगी, आपका बच्चा भी हलचल करने लगेगा। फिर भी आपको शिशु की मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो ऐसा देखा गया है कि आप यदि ठंडा पानी पीती हैं या फिर जूस पीती हैं, कुछ मीठा खाती हैं तो आप देखेंगे कि आपका शिशु हलचल करना शुरू कर देगा। चौथा रीजन भूखे रहने के कारण। यदि आप ज़्यादा देर तक भूखी रहती हैं इसकी वजह से भी बच्चा कम हलचल करता है और आपने भी देखा होगा कि रात के टाइम अक्सर शिशु ज़्यादा हलचल करता है कंपैरिजन दिन के, क्योंकि उस टाइम आपका पेट भरा हुआ होता है। उस वक्त आप सुबह, दोपहर और रात का खाना खाकर सो रही होती हैं जिसके कारण आपको बच्चे की हलचल प्रॉपर तरीके से महसूस होती है। और इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं भूखी रहती हैं या फिर देर से नाश्ता करती हैं, देर से खाना खाती हैं तो उनको भी शिशु की हलचल कम महसूस होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए, साथ ही हेल्दी डाइट लेना चाहिए। पांचवा है शरीर को एक्टिव रखना। जो गर्भवती महिलाएं अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखती, सारा दिन एक ही जगह पर बैठी रहती हैं या फिर लेटी रहती हैं तो उनको भी बच्चे की हलचल कम महसूस होती है क्योंकि शरीर में ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता जिसके कारण शिशु गर्भ के अंदर सुस्त हो जाता है और कम हलचल करता है। फिर जन्म के बाद ऐसे बच्चे और बच्चों के कंपैरिजन कम एक्टिव होते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको कम से कम 30 मिनट सुबह शाम अवश्य टहलना चाहिए। इसके अलावा घर के छोटे मोटे काम भी जरूर करना चाहिए और शरीर को एक्टिव रखना चाहिए ताकि बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छे ढंग से बना रहे जिससे गर्भ में आपका बच्चा भी प्रॉपर तरीके से हलचल करेगा।
सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ। आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।